हट क्यों नहीं रहा है भाई? ओके, हाँ, तो इसका मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना देता हूँ। 1 पर जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर, राइट? तो 1 पर जो वैल्यू है 2 के बराबर है, ये वर्टेक्स से पैराबोला अपवर्ड है। और 0 पर जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है? 3। तो पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा आपका। ओके, नाउ 1 बाय 1 हम करते चलते हैं। इसमें क्या बोला है इसने कि जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो y क्या होगा ये बताना है। तो बता सकते हो क्या होगा? यहाँ पर y कौन सा कवर होगा? 2 से इंफिनिटी तक सारा का सारा। ओके, ना फिर अगले पार्ट में बोला है 0 से 3 क्लोज। अब 3 पर जो वैल्यू, मान लो 3 इधर का ही है, तो 3 पर जो वैल्यू है कितनी आ रही है यहां से हम चेक करें तो 9 + 3 12 -6 6 वैल्यू आ रही है। क्या समझ आया? आया। आया। ओके, तो 3 पर जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है, राइट? तो हमें 0 से 3 बताना है। तो 0 से 3 0 पर ओपन है। ओके, समझना। तो कौन सा ग्राफ हमें लेना है? बस इतना पार्ट लेना है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक? तो यहां से आप देख सकते हो रेंज क्या आ जाएगी? 2 से 6। 2 से लेके 6 तक, बिल्कुल 2 पर क्लोज रहेगा और 6 पर भी क्लोज रहेगा, क्योंकि 3 इंक्लूड करना है। यहाँ पर ये ओपन रहेगा 0 पर, बट 6 2 पर पे तो ओपन रहेगा ना 2 पर ओपन क्यों रहेगा? सर? 2 से 6 तक है ना ग्राफ, तो 2 पे ओपन। तो क्यों भैया? 2 पर यदि वैल्यू नहीं होती, 1 इस इंटरवल में 1 आ रहा है क्या, तो 1 पर 2 तो है। और रही हाँ बात, सर, हाँ। हाँ, 0 पर जो वैल्यू है वो नहीं लेंगे, तो मान लो वो 3 वैल्यू है, ठीक है? तो अब मैं इसको 3 के बराबर करूं तो x = 0 और आप 2 रखो x, तो वहां पर भी वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 3 के बराबर। तो 0 पर जो वैल्यू नहीं मिल रही है वो आपको 2 पर मिल रही है, तो 3 भी इंक्लूड होगा आपका, जो कि ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। समझ में आ गई बात? अब यस सर, अगला जो है समझ। -2 से 0 में, -2 इधर का ही आएगा, और -2 पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 + 4 8 और 11। तो -2 पर जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 11 के आसपास, ठीक? ऐसा। तो 3 से 11 आ रहा था। हाँ, देखते हैं। तो -2 से 0 ओपन है, ठीक है? तो जो ग्राफ है आपका वो ये वाला ग्राफ होगा। 0 पर ओपन है और -2 पर भी ओपन है, तो ये भी हम पॉइंट नहीं लेंगे। तो अब इसमें आप देखो तो y कौन सा कवर हो रहा है यहां से लेके यहां तक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? y क्या क्या आ रहा है? 3 से लेके 11 तक। अब मुझे बताओ ब्रैकेट क्या होगा, ओपन क्लोज या बताओ? 3 पे क्लोज और 11 पे ओपन। दोनों पर ओपन। अरे भाई, 0 पर जो वैल्यू है 3 वो भी नहीं लेना है हमें, -2 पे जो आ रहा है वो भी नहीं लेना है। यस सर। हाँ, और दूसरा एक तरीका ये है कि -2 से 0 के बीच में वर्टेक्स, दैट इज -b/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -2 पे वैल्यू निकालो, 0 पे निकालो, जो सबसे छोटा है वो यहाँ और जो बड़ा है यहाँ। अब -2 इंक्लूड नहीं किया है तो उस पर जो वैल्यू आएगी वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज दिस वन। और 0 पर जो वैल्यू है 0 को इंक्लूड नहीं किया है तो 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। नहीं सर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो क्या कोई भी? अब आप बोलोगे सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक है ना? इसके पीछे जो तरीका है ना वो बड़ा शानदार तरीका है। क्या है वो देखो। ये x⁴ है, उसको मैंने लिखा x² का स्क्वायर -4 टाइम्स x² + 1। ओके,
ना। अब हमने क्या किया, ये इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने टी ले लिया। अच्छा, ये जो भी पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है? ऑल रियल नंबर के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन था एक्स में, वही सेम एक्सप्रेशन अब किस में बन जाएगा? टी में। अरे बात समझ में आ गई? तो एक्स स्क्वायर को टी रख दिया तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स टी प्लस 1। क्या मुझे कोई टी की रेंज बता सकता है क्या? रेंज के अंदर रेंज का क्वेश्चन, ये कौन सी बात होगी सर? अरे एक्स टी क्या होगा? टी हमेशा, आवाज तो सही आ रही है मेरी? हाँ, टी क्या होगा हमेशा? पॉजिटिव होगा। टी क्या होगा भाई हमेशा? पॉजिटिव। टी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। टी क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। अरे नालायको, सही आंसर बताओ जब आगे बढ़ेंगे हम। सर एक बार वापस रिपीट करोगे, क्या क्या बोले? मुझे टी बताओ कि टी क्या होगा। नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव वालों, तुम्हें जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, जनता नहीं, जेई नहीं माफ करेगी। ओके, समझो। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बोलोगे सर कैसे? अरे भैया, पहले तो आपको बता दिया है कि किसी नंबर का स्क्वायर में करता हूं तो आप तो बोलोगे सर पॉजिटिव होता है। अरे भैया, ये भी बात कर चुके हैं, जीरो भी हो सकता है। जब एक्स जीरो होगा तो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, और बाकी केस में जीरो के अलावा पॉजिटिव होगा। तो टी हम क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर मतलब क्या बोलेंगे हम? कि एक्स स्क्वायर हमेशा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर ही तो आपका टी है। या फिर दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का ग्राफ यदि मैं देखूं, बना सकते हैं क्या हम? इसका जो वर्टेक्स है, ये भी तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अरे है कि नहीं है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो वर्टेक्स आएगा माइनस बी बाय टू है। बी की वैल्यू 0, तो माइनस बी बाय टू है 0। ओके, फिर 0 पर वैल्यू क्या है? 0। तो वर्टेक्स कहां आएगा? ओरिजिन पर। ये अंडरस्टूड हो, ये समझ में आ गया होगा? अरे आ गया। उसके बाद वर्टेक्स यहाँ आ गया, पैराबोला अपवर्ड है, तो ग्राफ इसका ऐसा जाएगा। अब मैं रेंज की यहां से बात करूं तो आप बोलोगे सर ये जो है ना वाई एक्सिस, ये तो पूरी कवर हो रही है ओरिजिन और ओरिजिन से आगे। तो मतलब रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी। या फिर उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पढ़ा। पड़ा। यदि ये पड़ गया तो फिर आगे देखो, समझना। हमें तो वैल्यू y की निकालनी थी, दैट इज f की, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमारी कहानी ये हो गई t में, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में। तो भाई बात तो एक ही है। अब मैं इस t के लिए इसकी रेंज निकाल लूं तो वही y आपको मिलेगा सेम। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ कोशिश तो कर ही सकते हैं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो, ये जो है इसका वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी बाय टू है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 2 इंटू 1। तो 2, तो x इज इक्वल टू 2 इसका वर्टेक्स हो गया। 2 पर जो वैल्यू मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी? बोलो। 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। सो माइनस 3 पर वर्टेक्स आ रहा है। पैराबोला है आपका अपवर्ड, और 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये जो है, सॉरी ये x एक्सिस नहीं है, t एक्सिस है। तो जो पैराबोला आपको मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, 0 पर वैल्यू 1 होगी। पल्ले पड़ा? तो अब यदि हम देखें, समझे और सुने, तो क्या हमें सारे टी के लिए बात करनी है क्या? जी नहीं, हमें सिर्फ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए बात करनी है। तो बाकी ग्राफ मैंने हटा दिया।
तो ग्राफ जो है आपको जिससे मतलब है वो आपका इतना ही पोर्शन है जिससे आपको मतलब है बस। क्या पल्ले पड़ा सभी को? क्या जीरो को इंक्लूड करना है इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट बनाया। अब मैं देखूं या आपसे पूछूं कि भाई इसमें y क्या क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर -3, 2 पर -3 मिल रहा है, उसके अलावा ऊपर जो है 1 तक तो मिल रहा है मुझे। क्या 1 के आगे मिल रहा है क्या? तो बिल्कुल मिल रहा है। इधर कुछ मैं x लूं तो इधर आपको ये y नहीं मिल रहा है इधर से, तो इधर ये जो जाएगा कहां तक जाएगा? +∞ तक। तो आप यहां से सीधा रेंज बता सकते हो कि क्या हो जाएगी, -3 से इन्फिनिटी। बोलो। या फिर जो दूसरा तरीका हमने पहले समझा है कि भाई इंटरवल क्या है आपका 0 से इन्फिनिटी, क्या इसमें वर्टेक्स आ रहा है क्या? यस, वर्टेक्स 2 है तो इसमें आ रहा है, तो आप 2 पर वैल्यू निकालो। 2 पर वैल्यू कितनी थी? -3। 0 पर वैल्यू निकालो, 0 पर वैल्यू कितनी है? 1। इन्फिनिटी पर वैल्यू कहां अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी पर। सॉरी। तो इनमें जो रेंज है वो हो जाएगा आपका, जो सबसे छोटा है उसको यहाँ ले लो और जो सबसे बड़ा है उसको इधर ले लेते हैं। अरे नालायको, कुछ पल्ले पड़ रहा है या सिर्फ? हाँ सर, बस सुन के अच्छा लग रहा है, बाकी समझ नहीं आ रहा है। ये जो बताया था ना कि तीनों में जो मिनिमम है, यदि वर्टेक्स उसके बीच में आए तो, और जो सबसे बड़ा है उसको इधर ले लेते हैं। अब ब्रैकेट का टेंशन मत लेना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाते हैं, और 0 और 2 जो है इस इंटरवल में इंक्लूड है इसलिए वो क्लोज आया 0 पर। यदि मान लो ये t>0 होता, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं और बोलता t>0 है, तो क्या होगा? तो उससे तो टेंशन है ही नहीं हमें। 0 पे वैल्यू क्या थी? 1, तो 1 जो है आपको किसी और x के लिए मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी में, इस x के लिए, तो बात अलग हो जाती। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, या फिर ज्यादा डाउट आ गया, ऐसा भी हो सकता है। सर एक बार ये क्वेश्चन दिखाएंगे क्या वापस? ठीक है भाई, देख लो। हाँ भाई, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। एक मिनट सर। हाँ, ठीक। हो गया सर। ओके। ओके, तुमने साइन कोस का थोड़ा आइडिया है? साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? हाँ। चलो यस सर। आया। ओके, यदि आइडिया है तो अच्छी बात है। इसकी रेंज बतानी है आपको।
और कॉसेक सेक का आइडिया है कि नहीं है? सबके सर। चलो बढ़िया। ऊपर वाले में भी रेंज ही बताना है ना? ओके, ये तीनों क्वेश्चन करो। आंसर जैसे ही आता है बिल्कुल बताइए। यदि 46 या 47 में से कोई भी एक क्वेश्चन हो जाता है, इसका मतलब आपको रेंज पूरा टॉपिक समझ में आ गया। पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। ओके, कुछ कुछ लोगों का आंसर आया है, देखो। भाई आयुष, कौन से क्वेश्चन का? 46 का ना? 46 का बता रहे हो ना तुम? तो आंसर गलत है भाई फिर।
0 से 1 जो है ये भी गलत है, गलत है भाई। चलो ठीक है, आ जाता है तो आगे बढ़ जाओ, है ना। एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाओ। जो भी आंसर आ रहा है यदि आपको लग रहा है सही है तो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
ठीक है भाई, 46 क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं। माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 है। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन एक्स को लिया टी, तो टी की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे, टी क्या होगा? टी की रेंज, साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, क्या ये सभी लोग जानते हैं? यस। हाँ बस इतना, ठीक है। यदि ये जानते हैं तो फिर अब क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक का ही है पूरा। तो साइन एक्स को मैंने टी रखा तो ये हो गया -t², ठीक है यहाँ पर, और फिर साइन एक्स की जगह टी और फिर +1। अब -1 से 1 में इसकी रेंज निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैराबोला डाउनवर्ड है तो आप ग्राफ बना के कर सकते हो, ठीक है। नई डायग्राम बनाना है तो आपको मैंने तरीका बताया है। तो सबसे पहले इसका हम वर्टेक्स चेक करेंगे। वर्टेक्स क्या आएगा, -1/a कितना है, -1, सो हाफ। क्या हाफ इस इंटरवल में आ रहा है क्या? यस, दिस बिलोंग्स टू -1 to 1। तो सबसे पहले तो हाफ पर वैल्यू जो होगी वो चेक करेंगे। हाफ पर वैल्यू आ जाएगी -1/4 + 1/2, तो 1/4 + 1 5/4 वैल्यू आएगी, ठीक। फिर हम -1 पर निकालेंगे क्योंकि इस इंटरवल में निकाल रहे हैं। तो -1 पर वैल्यू कितनी है, -1, नो डाउट। देन 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब हम बात करें रेंज की, तो इसमें जो सबसे छोटा होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, -1। क्या इंक्लूड करना है, बिल्कुल। -1 कहां पर आया, -1 पर, -1 इंक्लूड है क्या, है। फिर इसके बाद इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 5/4। किस पर आ रहा है, हाफ पर। हाफ इस इंटरवल में आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, तो वहां भी क्लोज आएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया या नहीं आया है तो पूछो। डायग्राम से जाना चाहते हो, डायग्राम से भी आ जाएगा। किसी कोई डाउट 46 में, या समझ आ गया है? ठीक है, तो 47 का मैं चाहूंगा कि आप लोग ही बताओ। थोड़ा जल्दी से, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताओ। 3 से इंफिनिटी। ओके ठीक है। आयुष जोशी, आयुष जोशी। यस सर। अच्छा पहले तो ये बताओ, तुम आखिरी आखिरी में एग्जिट क्यों कर देते हो भाई, आखिरी के 5-10-15 मिनट में? नहीं सर। अरे कोई 2-3 आयुष में से तुम एक है कोई एक। चलो ठीक है, जो भी है। नहीं सर, मैं पूरा करता हूँ। सेक एक्स की रेंज बता सकते हो, सेक एक्स की रेंज? 1 से इंफिनिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। नॉट डिफाइंड करता हूँ, 1 से नॉट डिफाइंड क्या करता है। सेक एक्स की रेंज यदि नहीं पता है तो वो होती है माइनस -∞ इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 to यूनियन 1 से। infinity। यस। तो आपका सेक एक्स को मैंने टी ले लिया, तो टी की रेंज ये आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, तो सेक एक्स को मैंने रख दिया क्या, टी, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t² + t + 1। अब ये जो है पैराबोला आपका कैसा है, ऊपर वाला, ठीक, ऊपर वाला है। इसका वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, -b/2 है, -½ पर। और -½ पर जो वैल्यू है वो है 1/4 -½ तो हो जाएगा -1/4 और 1 + 1, तो 3/4। कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, पहले तो ये बताओ। तो -½ पर भैया कुछ नहीं किया, t को -½ रखा है मैंने, है ना।
तो 3/4 Yes, sir. वैल्यू आ रही। पैराबोला अपवर्ड है, 0 पर वैल्यू क्या है 1, तो जो पैराबोला होगा वो कुछ आपका ऐसा होगा, ठीक। 0 पर वैल्यू है 1 के बराबर। ओके, नाउ हमें जो चाहिए वो कहानी, टी क्या सारा रियल नंबर है क्या? तो बिल्कुल नहीं। टी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 है, तो -1 पर आप वैल्यू निकालो। -1 पर ये किसके बराबर आएगा? y 1 के बराबर। तो -1 पर जो वैल्यू आ रही, अच्छा -1 इस इंटरवल में है क्या? तो बिल्कुल, तो वो किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। सिमिलरली 1 से इन्फिनिटी, तो मैंने वैल्यू निकाली 1 पर, 1 पर ये कितना आएगा? 3 आएगा, राइट। तो 1 पर ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3। अब थोड़ा समझिएगा कि हमें जो ग्राफ चाहिए वो सारे टी में चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं, हमें जो चाहिए वो -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी आता है इधर, और 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है इस साइड, प्लस इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से -1 की मैं बात करूं तो ये वाला ग्राफ आपको चाहिए क्या? -1 पर लेंगे क्या पॉइंट? बिल्कुल, वहां पर डॉट आएगा क्योंकि उसको इंक्लूड करना है। देन 1 to इन्फिनिटी, तो 1 पर वैल्यू 3 है और उसके आगे वाला मुझे ग्राफ चाहिए। तो अब इसमें मैं देखूं तो कौन कौन सा y कवर हो रहा है? कोई बताएगा? ग्राफ बनने के बाद आंसर तो बता ही सकते हैं। बताओ भाई, रेंज क्या आ गई? -इन्फिनिटी से -1 और 3 से इन्फिनिटी, अरे सॉरी, y 1 से 3। 1 to infinity. यस, आंसर इज 1 to इन्फिनिटी। ये यहां तक कवर हुआ, ये इस साइड कवर हो, 1 से 3 वाला इधर पोर्शन, मतलब हर एक एक्स पे आपको 1 से 3 में कोई वैल्यू मिलेगी। उसके बाद दो एक्स पे मिलेगा क्योंकि इधर भी जो एक्स आएगा उस पे भी वैल्यू मिल रही है, इधर भी। तो y तो आपका आ रहा है ना, नो डाउट। तो इधर कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। तो y आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सो दिस इज योर आंसर। किसी को पल्ले नहीं पड़ा है तो बस पूछ सकते हो, यदि आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आपकी स्क्रीन पर रहा। सर एक और बार समझाएंगे क्या ये ग्राफ? ठीक है, समझा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ, ग्राफ में क्या कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया है? अच्छा, पेपर तुम्हें मिल गया क्या? हाँ सर, डाल दिया है ग्रुप पे। अभी जस्ट कोई डाला है क्या, या मैं तो देखे ही नहीं यार। चलो ठीक है, ग्रुप पे डाला है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कर लेते हैं इसको। ओके, 48 पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर करेंगे। नहीं, पहले तो कुछ ये बताना था ना, किसी को समस्या आ रही। हाँ भाई, ग्राफ में क्या समस्या है? कहाँ समझ नहीं आया या कुछ समझ नहीं आया सर तो? ये ग्राफ एक और बार सर ग्राफ समझाइए, नहीं पढ़ रहा। नहीं, ग्राफ मतलब उस क्वाड्रेटिक का ही नहीं बनाते आया, या फिर ये जो कहानी हमने करी है ग्रीन में? सर वो ग्रीन जो आपने अच्छा, किया है। देखो, हमें जो टी चाहिए वो सारा टी नहीं चाहिए, ठीक, पहली बात तो ये हो गई। तो सारा टी नहीं चाहिए। अच्छा, तो वो टी क्या है? -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से जब टी -इन्फिनिटी से -1 है तो वो ये वाला ग्राफ आ रहा है, और जब 1 से इन्फिनिटी है तो वो ये वाला ग्राफ आ रहा है। बीच में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो टी है ही नहीं हमारे पास। ये जो वैल्यू आ रही है वो -1 से 1, यहाँ पर हमें कोई मतलब रहा नहीं ना अब। कारण, क्योंकि टी उस इंटरवल में है ही नहीं। तो टी जो जिस इंटरवल में है वो वाला ग्राफ हमने रखा, बस बाकी हटा दिया। अब ठीक है, अब इसमें y कौन सा कवर हो रहा है? y कौन सा कवर हो रहा है? वो 1 से इन्फिनिटी हो रहा है सारा। क्यों भाई, अब समझ आया? यस सर।
सर y क्या बोला आपने, 1 से इंफिनिटी कवर हो रहा है। हाँ ये सर मतलब सारे x के लिए, सॉरी, यहाँ पर जो भी t अवेलेबल है, इन t में y कौन कौन सा आ रहा है, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक सारा आ रहा है। रेंज का मतलब हाँ ही ये ये सर। होता है कि x की परमिसिबल, या यहाँ पर t हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो पैरामीटर है ना यार। x की जगह में t रख दूं, z रख दूं, उससे यस फर्क सर। पड़ता है क्या? हाँ। तो नहीं नहीं। हाँ, तो उसकी वैल्यू रखने पे, t की वैल्यू रखने पे आपको y क्या क्या मिलता है, यही तो रेंज होती है। ठीक है, यस सर। ओके। वाह। अगला क्वेश्चन जो है वो है 48। यहाँ पर बोला गया है एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है। क्या ये क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी को जल्दी से करेंगे, फिर हम पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, सर एक बार एक ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया सर।
हाँ भाई देखो, एफ ऑफ एक्स जो है वो पैराबोला अपवर्ड है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वर्टेक्स पे होती है, और वो क्या होती है, -d/4 है। तो -d/4 है इसका, ठीक। और g ऑफ एक्स के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पैराबोला है इसका डाउनवर्ड, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वर्टेक्स पे होगी, और उसके लिए क्या होगा, अगेन -d/4 है। d अलग अलग करने के लिए उसको d डैश और a डैश कर दो, बस हो गया काम आपका, यही तो करना है। अब उसके बाद -d/, ऐसा नहीं कि ये काट देना भैया, अलग अलग है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हो जाएगा b का स्क्वायर। अब ये मत कर देना b का स्क्वायर, b मतलब होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट जो है वो है आपका 2b, तो -2b का स्क्वायर -4a, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर c नहीं है, 2c स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू a, एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दिस इज ग्रेटर देन -d डैश, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट तो वो हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, -2c, तो -2c का स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, इंटू c बोले तो कांस्टेंट टर्म दैट इज b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4a, a मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -1। इसको सॉल्व कर लो, आपकी जो भी कंडीशन है वो आ जाएगी। ओके सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4b², ये 4 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ बचेगा -b², और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस पहले तो प्लस, और 2c², इधर से हो जाएगा वही 4 कैंसिल होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो -c² बचेगा, और इधर माइनस 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 मिलके तो माइनस ही बचेगा, और वो बचेगा b²। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, और अच्छा इसमें डिनोमिनेटर में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, इधर भी हो जाएगा प्लस, तो c² इधर आया तो ये हो गया c², और ये उधर गया तो 2b²। अच्छा अब कुछ लोगों ने बुद्धि ये चलाई है, सर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि c >√2b होगा, ये गलत स्टेटमेंट होगा, यहाँ इसके दो फैक्टर बनेंगे। जो लोग बुद्धि चला रहे हैं ना भाई, जितना चलाने का बोला जाए उतना ही चलाओ, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या सिर्फ ये है क्या कि c >√2 भी हो? तो बिल्कुल नहीं है। अरे पल्ले पड़ा। यस सर। हाँ, और इक्वलिटी जैसे होती सी, मान लो c² = 2b² है, तो क्या हम आंसर सिर्फ यही बताते हैं क्या? ये भी गलत है, प्लस माइनस आता है, तो इसलिए भी यहाँ भी अलग अलग होगा। हाँ, c और b यदि पॉजिटिव है देन इट इज करेक्ट, क्योंकि c और b पॉजिटिव हो गया तो ये कहानी आपकी पॉजिटिव हो गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c >√2b आ जाएगा वहां से। बट सी और बी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हमारी बुद्धि ज्यादा नहीं चलाएंगे। और भाई जेई जो है ना, एग्जाम का नाम ही यही है, पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा कि ए ऑप्शन ये बोला है, बी और कुछ दे दिया, सी और कुछ दे दिया, और फिर ये डी दिया, तो आप तो पहला ऑप्शन देख लोगे, हमने टिक कर दिया सर हमारा आंसर तो सही है। समझ में आ रहा है? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो कंसेप्ट है आपके, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, और ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हमें याद रहा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए याद रखो भैया, सभी के लिए याद रखो। ये क्या समस्या आ गई? ओके सीधा हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की ओर, राइट। हाँ भाई पेपर निकाल लो सब लोग, और 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैथ्स के कहाँ से चालू हुए हैं इसमें? फिफ्टी 51 से है क्या? हाँ 51 से। अरे आवाज आवाज आ रही है। तो 51 में कोई डाउट?
51 to 55। इसमें सॉल्यूशन भी तो दे रखा है। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, अप टू 60, अप टू 65, टू 70, सर 58 बताओ। 58 बिल्कुल बताते हैं भाई। 58 जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन गिवन है आपको। फिफ्टी एट डिस्कस कर रहे हैं हम। आपसे पूछा गया है इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, देन यूनियन उसका है किसके साथ, बी यूनियन सी पहले किया, फिर उसका इंटरसेक्शन किया मैंने ए के साथ। अच्छा, और फिर ये माइनस है किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये जो पूरी कहानी है किसके बराबर है, ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तो यदि हम प्रॉपर्टी लगाने गए तो बड़ा लंबा काम जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जाते हैं फिर वेन डायग्राम से, ए बी सी, ठीक। वन बाय वन ये क्या बोल रहा है वो देख लो। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, पहले तो ये बता दो आप मुझे कि ए बी सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी के बाहर वाला पोर्शन, सी डैश क्या हो जाएगा, सी के बाहर वाला पोर्शन, और ए क्या होगा, ए वाला पोर्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओनली ए वाला पार्ट, बोलो। क्यों भाई, ओनली ए वाला पार्ट आएगा ना यहाँ पर। इधर क्या होगा वो बात कर लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी किया मैंने तो पूरा पार्ट आ गया, और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो ए के साथ इंटरसेक्शन आपने लिया बी यूनियन सी का, तो कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, जो ए में शेयर्ड है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर। पर उसमें से कौन सा पोर्शन हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, तो ये वाला पोर्शन। अरे रे क्या हुआ ये, समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक। अब इसका और ये पूरे का यूनियन लेना है, मतलब इसका और इसका मैं यूनियन यदि लूं तो वो हो जाएगा, इधर से तो क्या आया था, ओनली ए वाला पोर्शन, ठीक। इधर से क्या आ गया, ये जो है ये वाला पार्ट आ गया, और ये वाला पार्ट आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, पूरे ए में से ये वाला पार्ट, मतलब तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो नहीं चाहिए। क्या क्लियर है या नहीं हुआ? क्यों भाई? यस सर। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट? आप नहीं बोल पा रहे हो, जवान आपकी बंद हो गई हो, तो आप मैसेज भी कर सकते हो डाउट अपने। सिक्सटी 70 तक पूरे पेपर में, मतलब मैथ्स की बात करेंगे हम। 63 सभी का हो गया क्वेश्चन, 63 भाई आपके डाउट है तो पूछो यार, है ना। अच्छा 72 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। If alpha beta are the roots of the equation, यस सर 72 में अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा ये दिया ही नहीं है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन। If alpha beta are the roots of the equation x square plus,
then the value is equals to, नहीं तो समस्या क्या है फिर? समस्या कहाँ आ रही है? अच्छा, ये जो ऐसा दे रखा है ये तो नहीं दिक्कत दे रहा है? ये वैसे तुम लोग जानते नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। मॉडुलस फंक्शन। तो क्या समझते हो क्या ये? मतलब ये वैल्यू क्या बना ओनली उसको? पॉजिटिव वैल्यू। हाँ हाँ, तो बस हो गया आपका काम फिर। चलो फिर भी देखते हैं हम। 72 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसके रूट्स आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा पावर 4, बीटा प्लस 1 पावर 4, बीटा अल्फा पावर 4 into अल्फा प्लस 2 पावर 4, which is divided by अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू। अब सॉरी, मॉड देने का मतलब ये है कि इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बतानी, जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। ओके, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक, और बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम कुछ मदद ले सकते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ठीक है। सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 के बराबर, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा भी 2 के बराबर हो गया, तो 2 प्लस 2 डिनोमिनेटर में तो आपका हो गया 2 प्लस 2। ये समझ में आ गया? ठीक है, इतना तो आ गया होगा ना? सॉरी। हाँ भाई, अब ये है अल्फा बीटा पावर 4 इंटू बीटा प्लस 1। तो एक काम करो, यहाँ पर ये बीटा को अंदर ले गया मैं, तो क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पावर 4। यहाँ पर बीटा है, उस अल्फा को मैं अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा होल पावर 4। और ये वैल्यू हमने अभी देखी कितनी है? 2 के बराबर। तो अल्फा इंटू 2 पावर 4 इधर आ जाएगा, ये भी वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो यहाँ से 2 पावर 4 दैट इज 16, और बचा क्या? अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है? 4, तो 4 गया। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट माइनस बी बाय दैट इज -1। तो ये वैल्यू आ गई आपको -1। और थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर बताना है, ये जो भी वैल्यू आई है उसका मॉड, मतलब ये जो भी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव बताना है, दैट इज 4 इज योर आंसर। ठीक, आया समझ में? नहीं आया? ओके, अगला कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 57 में कुछ प्रॉब्लम है, देखो। फिफ्टी सेवन में सेट ए इज 6 पावर n, ओके, बी ये दे रखा है, देन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें क्या सॉल्यूशन में प्रॉब्लम? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन गलत हो सकता है इसमें जो दे रखा हो। या तुम्हें वही डाउट है कि गलत है या नहीं है, वो बताना है क्या? चलो देख लेते हैं। ए में आ जाएगा 6 पावर n माइनस 5n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके,
हाँ तो भाई क्या बताना है इसमें, 57 में क्या सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ी है, ठीक तो लग रहा है? हैं? क्यों भाई, सही है क्वेश्चन। और वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से उतना अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं होगा। बी सबसेट ऑफ ए, नहीं नहीं नहीं, ए इज सबसेट ऑफ बी, सही दे रखा है उसने, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो भाई समस्या कहाँ है? ठीक है, और कोई समस्या किसी को? लॉग वाले क्वेश्चन हो गए होंगे। हाँ सर। अच्छा एक बार मैं तुम लोगों से तो पूछ लूं यार कुछ। अपेक्षा अपेक्षा आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक आ है, रही है सर। आ रही है। आयुष पवार कौन था भाई, आयुष अभी? यस हाँ। सर। कितने क्वेश्चन सही है 25 में से? एक मिनट चेक कर। थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा मुझे कि पल्ले अल्ले पड़ रहा है कि या फिर ऐसे हवाबाजी हो रही है। मोहित, रोल नंबर जो भी है आपका, नंबर 21। 18 सॉल्व किए और 16 बराबर है। अच्छा तो बाकी क्वेश्चन आपसे बने नहीं या फिर टाइम नहीं मिला, क्या था? मतलब थोड़े लेंदी थे दो तीन, और वो थोड़े समझने हैं, मतलब किस अच्छा, तरह सॉल्व करूँ ये समझा नहीं। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, नेगेटिव तुम्हारे कम है। और दूसरी बात रही, यदि मान लो अभी पेपर आप करो तो कितने क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई टाइम थोड़ा और ज्यादा होता तो हम कर देते? 22। 22, अच्छा ठीक है। तो ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जरूरत है मतलब हमें, यदि टाइम लग रहा है तो। ओके, तो अब शीट धीरे धीरे सॉल्व करोगे ना, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्नेहल। स्नेहल, जवाब नहीं देते यार, बहुत बड़ी गंदी आदत है तुम लोगों की। आयुष कोथावड़े, यश, यस सर। कैसा रहा भाई? अच्छा था सर। कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, कितने अटेम्प्ट किए थे बताओ? सर 20 के 20 राइट आए, 5 छोड़ दिए, लेंदी थे इसलिए। बाकी हो सॉल्व जा रहे किए भी थे? गए। हाँ, बाकी छोटे वाले कर लिए सारे। नहीं लेंदी तो सारे छोड़ 5 दिए। लेंथी थे वो, तो टाइम नहीं मिला इसलिए छोड़ दिए, नहीं सर, या करने का बड़े हाँ, वाले करने के थे। हाँ, बड़े वाले? नहीं करने थे, छोड़ दिए सर। नहीं तो इसमें ऑप्शन थे क्या कुछ? मतलब सर,
नहीं, तुम क्या बोल रहे हो कि जो बाकी 5 जो है लेंथी थे, तो क्या किया उनका? ऐसे छोड़ सर सॉल्विंग में, हाँ नहीं तो क्यों नहीं देख कर किया, वही छोड़ पूछ दिए। रहे। सर वो पिछले बार पेपर हुआ तो उसमें टाइम नहीं मिला था जरा भी, इसलिए इस बार छोड़ दिए। अच्छा, चलो ठीक है। देवेंद्र। साहिल बोर से। साहिल, यस सर। भाई तुम कौन से J2 से कौन से बैच के हो? J2 में था पहले सर। अच्छा, तो इधर कैसे भाई? मुझे एक दिन क्या उसमें आप रिकवरी में आए थे, मुझे लगा कि भाई उस दिन के लिए आए होंगे। तो डेली ज्वाइन करते हो क्या? यस, अभी J4 में हूँ। तो J2 से इधर क्यों, बीच में कुछ क्लासेस छूट गई थी क्या? यस सर, लेट ज्वाइन किया था तो पहले के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक थे। ओके ओके ओके, ठीक है। कैसा गया पेपर? अच्छा था सर। कितने आ गए, कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने सही है कितने गलत है? तो 25 में से 20 अटेंड किए थे, उसमें से 15 राइट है। 5 गलत है? अरे भाई। यस सर, कैलकुलेशन और वो टाइम की कैलकुलेशन और टाइम? सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसलिए आंसर्स। अच्छा, और बाकी जो 5 है वो? सर वो अटेम्प्ट नहीं किए सर, टाइम कम था। ओके, बाकी यदि ये मान लो टाइम और मिलता तो हो जाता है ऐसा? ऐसा अटेम्प्ट करता सर, टाइम रोज था। अच्छा, 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 अच्छा। ओके, ठीक। ओके, तो ओवरऑल मतलब ठीक गया। जिनका नहीं गया है भाई, वो हर पेपर को एनालाइज करो, और जो चीजें आपको नहीं आती है वो उसी समय जो प्रॉब्लम उसको रेक्टिफाई करो, तो बहुत बढ़िया है। ये ऐसा यदि चलोगे ना, तो आपका तीनों, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। हर पेपर को एनालाइज करो, ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं है। क्या गलती करी है, और जैसे अभी ये बोल रहे साहिल कि भाई हमसे थोड़ी ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो ये चीज फिर आगे के पेपर में दोहरानी नहीं चाहिए। एक बार गलती कर दी चलेगा, बट वो गलती से सीखना है। ठीक है भाई, तो कल फिर मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।